कैमरा ऑन कर लीजिए। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से कोई दिक्कत? क्वेश्चंस वगैरह सारा सॉल्व हो गया था? देखिए क्यों नहीं है, बीच में तो संडे भी था। साथ ही था मैम। आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देख लेंगे मैम आज कल। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। ठीक। आज का टॉपिक है हमारा, आप लोगों के बुक में लेसन 6 है ये, ठीक है। लेसन 6 पहुंच गए हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बाद। यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। यूनिट 3 में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इंटरनल स्ट्रैटेजी, और इसमें माइकल पोर्टर का डायनामिक डायमंड थ्योरी। पहले आप लोग पिक्चर देख लीजिए कैसा होता है ये डायमंड थ्योरी। पोर्टर्स देखिए, ये बेसिकली इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है। अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे, जैसे 5 फोर्स देखे, वो भी कंट्री के अंदर एक्सटर्नल एनालिसिस था, है ना। विद इन कंट्री कौन सा कॉम्पिटिटर है, क्या है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पोर्टर डायमंड थ्योरी में क्या कर रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। और डायमंड इसीलिए क्योंकि इसका जो शेप है डायमंड का है। आप लोगों के बुक में ये दो को इंक्लूड नहीं किया है, देखिए। एक्चुअल में पोर्टर ने बस ये 4 डायग्राम ही शो किया है, बाद में ये दोनों ऐड हुआ था, चार्ल्स और गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों भी कवर करेंगे। तो अगर आप देखिएगा ये जो डायग्राम है, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं, ये आउटर वाला लाइन देखिए डायमंड शेप का है ना, देख रहे हैं? यस। डायमंड शेप का है, इसीलिए डायमंड मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। और बहुत सारे बुक में ये नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के नाम से भी आपको मिलेगा, और एग्जाम में पॉसिबिलिटी है तो किसी भी नाम से पूछा जाए, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल अगर पूछा जाए, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो यही होगा, और डायमंड मॉडल तो भी यही होगा, डायनामिक डायमंड मॉडल तो भी यही होगा, ठीक है। इतने नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, डायग्राम क्लियर है? ये 4 फैक्टर है, 4 के बाद एडिशनल ये 2 फैक्टर है। पहले क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पॉइंट दीजिए, पहले टॉपिक दीजिए पोर्टर्स डायमंड मॉडल। पोर्टर्स डायमंड मॉडल, और ये भी लिख लीजिए ऑल्सो नोन एज नेशनल थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रीज, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। पोर्टर का जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना, पोर्टर का कम से कम छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, एग्जाम में। तो पोर्टर का चाहे 5 फोर्स हो, वैल्यू चेन हो, और अब ये डायनामिक, ये इंटरनेशनल लेवल वाला हो गया, ठीक है। तो आगे लिखिए, इज अ डायमंड शेप्ड फ्रेमवर्क that focuses on why certain industry, क्या फोकस करता है, why certain industries, पहले लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करती हूँ। why certain industries within a particular nation are competitive internationally। मैम विद द पर्टिकुलर, क्या इसके बाद विद इन अ पार्टिकुलर के बाद मैम पर्टिकुलर नेशन are competitive internationally, whereas others might not। आप जो लिखे हैं उसका मतलब समझिए। ये जो डायमंड फ्रेमवर्क है आपका, जो डायमंड मॉडल है, वो क्या बोलता है, एक्चुअली पोर्टर ने क्या किया, लगभग 10 कंट्रीज को रीड किया कुछ सालों तक, ठीक है। तो 10 कंट्रीज को रीड करने के बाद एक सर्टेन कंक्लूजन पे निकले कि क्या क्या ऐसा फैक्टर है
जो कोई पर्टिकुलर नेशन या पर्टिकुलर कंट्री कोई चीज में रिच हो जाता है, ठीक है, उसका अलग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और क्या रीजन है कि कोई दूसरा नेशन नहीं हो पाता है? जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले, सऊदी अरब, ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट ऑयल मैन्युफैक्चरर कंट्री है। यस मैम। नेचुरल रिसोर्स उसका उस तरीके से है, ठीक है, और चारों फैक्टर है। आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो और 4 फैक्टर है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है बेसिकली ये रीड करने पे कि कोई पर्टिकुलर नेशन का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दूसरे नेशन से कैसे बेहतर है, या दूसरा नेशन का पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। ये दोनों रीड कर रहा है इस मॉडल में। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मेन फोकस यही है। अब आगे बढ़िए, फुल स्टॉप के बाद ये लाइन का मतलब समझ गया, व्हाई सर्टेन इंडस्ट्री विद इन अ पर्टिकुलर नेशन आर कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली। यहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों कोई दूसरी कंट्री नहीं उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाती है। अब फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए, एंड व्हाई इज इट that certain companies in certain country are capable of consistent innovation and whereas other might not ठीक है। कोई सर्टेन कंट्री क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ग्रो कर रही है। जापान का आप देख लीजिए, कोई नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है, ठीक है। पहले वाले में हम लोग फैक्टर कंडीशन की बात करें कि पहले से ही उसको एक तरीके से बोलिए भगवान का ऑलरेडी वरदान है कि उस कंट्री में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा है, इसीलिए वो सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो गई है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो गई है। अब इसके अलावा जापान का एग्जाम्पल देख लीजिए, वो क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे, ठीक है, रातों रात जो हम लोग सोचते हैं वहां जापान में ऑलरेडी डेवलप किया हुआ रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है कि सर्टेन कंट्री आर कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंट इनोवेशन whereas other might not, ठीक है। अब आगे लिखिए, Porter argues that राना आबेद, मैं बता दूं कि हम लोग लेसन 6 डिस्कशन कर रहे हैं, पोर्टर का डायमंड मॉडल, ठीक है, लेसन 6 पोर्टर का डायमंड मॉडल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें मैंने बताया कि पोर्टर लेसन 6 कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हम लोग का खत्म हो गया है, ठीक है। पीडीएफ भी मैं भेज चुकी हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अभी। एक मिनट, हाँ देख लिए इंटरनल स्ट्रेटजी, हाँ इंटरनल स्ट्रेटजी, हाँ, आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लेसन 6 इंटरनल स्ट्रैटेजी, उसमें भी पोर्टर्स डायमंड मॉडल। पोर्टर का जितना मॉडल है इंपॉर्टेंट है, और इसका डायग्राम अब तक मैं दिखा चुकी हूँ। पोर्टर मॉडल ये है, ये शेप रहता है इसका, इसीलिए इसको डायमंड बोला जाता है, ठीक है। ये 4 फैक्टर है। एक अभी लवली मैंने जो डिस्कशन किया कि कोई पर्टिकुलर कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी रिच होता है, इसीलिए वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो जाती है, प्रोडक्शन किसी भी रिसोर्स में अगर रिच होती है, ये होगा फैक्टर कंडीशन, ठीक है। दूसरा है फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, ठीक है। तीसरा है डिमांड कंडीशन, चौथा है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। तो पोर्टर ने ये 4 फैक्टर्स दिया है, कोई कंट्री कैसे इंटरनेशनली अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सेट कर पाती है। उसके बाद अलग से ये ऐड किया है चांस और गवर्नमेंट, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, म्यूट कर लीजिए, इधर आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों हम बाद में ऐड किए हैं, तो ये भी डिस्कशन करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये चैप्टर हो रहा है, उसी में मैंने लिखवाया है। कहाँ तक लिखिए लवली?
Why is that in certain countries are capable of consistent innovation and whereas other might not? Porter argues that. Porter argue that, अब आगे लिखिए, 2 लाइन लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे लिखना शुरू करिए दोनों, ठीक है. Porter argues that any company's ability, Porter argue that any company's ability to compete in the international arena is based mainly on an interrelated set of location advantage that certain industries in different nations possess, namely, ये चारों नाम लिख लीजिए, namely firms, strategy, structure and rivalry. Second one is factor condition. Third one is demand condition. And fourth one is relating and supporting industry. हो जाएगा, फिर बताइए. गया? तो अगर ये चारों कंडीशन फेवरेबल रहेगा और डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा वो करेगा, मतलब डिमांड अगर बेहतर होगा, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाएगा. आगे लिखिए अगर हो गया हो तो. If these conditions are favorable, it forces domestic companies to continuously innovate and upgrade. The competitiveness, और ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, ठीक है, और ये दोनों भी इंक्लूड कर लेना है, चांस और गवर्नमेंट. या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में बना लीजिएगा, ठीक है. कहाँ तक लिखिए? इनोवेट एंड अपग्रेड डन. कहाँ तक लिखिए लवली? Innovate The competitive. फुल स्टॉप के बाद द कॉम्पिटिटिवनेस. इनोग्रेट के बाद क्या था? किसके बाद? इनोग्रेट. अपग्रेड के बाद फुल स्टॉप. The competitiveness that will result from this, is helpful and even necessary when going internationally and battling the world's largest competitors. Done?
आप एक एक करके समझिए। सबसे पहला आप लिखिए पोर्टर डायमंड का जो पहला फैक्टर था, फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। एक एक करके आप चारों फैक्टर्स को हम लोग समझेंगे। तो नंबर 1 है फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ठीक है, उसके अंदर लिखिए द नेशनल कंटेस्ट, द नेशनल कंटेस्ट in which companies operate, the national contest in which companies operate largely determines how companies are created, comma, organized and managed. It affects their strategy and how they structure themselves. ठीक है, स्ट्रक्चर देमसेल्फ कहने का मतलब क्या है कि आपका पर्टिकुलर फर्म का मैनेजमेंट हायरार्की क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, मतलब फर्म के अंदर जितना भी आ जाता है वो फर्म का स्ट्रक्चर और आपकी जो इमीडिएट राइवलरी है वो सब इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं। फर्म का स्ट्रैटेजी क्या है, अब फर्म का स्ट्रैटेजी कहने का मतलब है, स्ट्रक्चर और राइवलरी तो हम लोग समझ गए। अब ये स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है कि आप जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ये आप इंश्योर करिए कि राइवलरी सिर्फ अपना नहीं देखना है, आपके कॉम्पिटिटर का भी देखना है कि वो क्या चल रहा है, ठीक है, वो मार्केट में क्या ला रहा है। ठीक है, तो अगर आप राइवलरी को देख करके कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, कहां तक लिखे? How they structure themselves. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिए मोर ओवर डोमेस्टिक राइवलरी is instrumental to international competitiveness. Domestic के बाद में Moreover, domestic rivalry is instrumental to international competitiveness since it forces companies to develop unique and sustainable strengths and capabilities. Full stop. The more intense domestic rivalry is, rivalry is, RIVALRY, comma, the more companies are been pushed to innovate and improve in order to maintain their competitive advantage. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका अपने नेशन में ही जितना ज्यादा कॉम्पिटिटर होगा, ठीक है, उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे अगर राइवलरी को देख के आपका स्ट्रैटेजी वगैरह बन रहा है तो।
ठीक है, जैसे जापानीज का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें आप देखते होंगे कितना सारा इंडस्ट्री आपका, होंडा है, निशान है, टोयोटा है, सुजुकी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इंटेंस होगा आपका कंपटीशन, उतना ज्यादा चांसेस होगा आपका इंटरनेशनल अरेना में एंटर करने के। ठीक है, ये लास्ट लाइन भी लिख लीजिए। इन द एंड दिस विल ओनली हेल्प, इन द एंड दिस विल ओनली हेल्प companies when entering the international arena. ठीक है, तो डोमेस्टिक मार्केट में आप जितने अच्छे से compete कर पाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में उतना ही बेहतर होगा आपके लिए एंटर करना और वहां की कंपटीशन को फेस करना। ठीक है, तो ये था पहला फैक्टर। पोर्टर के अकॉर्डिंग ये पहला फैक्टर कि आप पर्टिकुलर नेशन का या पर्टिकुलर फर्म का क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसा राइवलरी है। अब मान लीजिए अपने कंट्री में वो इकलौता है, ठीक है, कई बार अगर और थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में अगर समझे तो अगर गांव में हम टॉप करते हैं, ठीक है, अब जब शहर वाले स्कूल में एडमिशन हुआ तो वहां पे कोई पूछ भी नहीं रहा। बात समझ में आ रही है ना? तो सेम होता है कि अगर आपका नेशन में जितना ज्यादा कॉम्पिटिटर है, उतना ही बेहतर आप इंटरनेशनल भी परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर आपके नेशन में ही कॉम्पिटिटर नहीं है, तब तो फिर इकलौते हैं आप, और जब इंटरनेशनल आप उतरेंगे तब तो फिर खतरा बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो कंपटीशन है। तो वही कहना है पोर्टर में पहला फैक्टर का, फर्म का स्ट्रैटेजी, फर्म का क्या स्ट्रक्चर है, फर्म के कितने राइवलरी हैं, उन सबको कंसिस्ट करता है कि ये फैक्टर आपका अच्छा है तो आप इंटरनेशनल एरिना में या इंटरनेशनली आप प्लेयर बन सकते हैं। पहला फैक्टर। अब आइए दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर समझने में कोई दिक्कत? पहला फैक्टर समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। नेक्स्ट फैक्टर लिखिए फैक्टर कंडीशन। नेक्स्ट है फैक्टर कंडीशन। बाकी लोग कैमरा ऑफ करके सो ही जाइए तो बेहतर है, यस और नो बोलने में भी अगर आप लोग को भारी लग रहा है। सेकंड वन इज फैक्टर कंडीशन। फैक्टर कंडीशन में वही सऊदी अरब वाला जो एग्जांपल है वो आ जाएगा। ठीक है, कि पर्टिकुलर नेशन में ऑलरेडी वो कोई नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें रिच है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का ना ब्लेसिंग है इसीलिए वो लोग ज्यादा अमीर हो गए, लेकिन इकलौता वो फैक्टर कंडीशन का मतलब ये नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, और भी कई फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकली कोई वैसा काम कर रहे हैं जो कि हमारा लोकल जो कॉम्पिटिटर है वो बेहतर हो पा रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो बेहतर हो पा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें फैक्टर कंडीशन, सेकेंड वन इज फैक्टर कंडीशन इन अ सर्टेन कंट्री refers to, फैक्टर कंडीशन इन सर्टेन कंट्री refers to, यानी फैक्टर कंडीशन का क्या मतलब है यहाँ पे, refers to the natural, refers to the natural, कॉमा नेचुरल में आ गया वो कि आपको नेचुरली क्या गिफ्ट मिला है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को, कॉमा देके लिखिए कैपिटल। कोई पर्टिकुलर कंट्री कैपिटल में बहुत रिच होती है, फाइनेंशियली बहुत पावरफुल होती है, यूएसए वगैरह, एंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, एंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। ठीक है, तो फैक्टर कंडीशन में सिर्फ नेचुरल नहीं आएगा, नेचुरल भी है, कैपिटल भी है, आपके पर्टिकुलर कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स कैसे अवेलेबल है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स में भी दो बाइफर्केशन हो जाएगा, स्किल्ड लेबर कितने हैं, अनस्किल्ड लेबर कितने हैं। ठीक है, अब आगे लिखिए फुल स्टॉप। सम कंट्रीज आर फॉर एग्जाम्पल, some countries are for example very rich in natural resources, very rich in natural resources. Some countries are for example very rich in natural resources such as oil, 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 for example Saudi Arab, for example Saudi Arab. Full stop. फिर से अभी मैंने लिखा है some countries are for example very rich in natural resources such as oil. ठीक है, for example सऊदी अरब। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि पहले से कुछ कंट्री को नेचुरल रिसोर्स में रिच दिया ही गया, मतलब भगवान का वरदान ही है वो,
वो नेचुरल रिसोर्सेस में वो रिच है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल का सऊदी अरब, ठीक है। अब फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सऊदी अरब इज वन ऑफ द largest exporters of oil worldwide, full stop. With human resources, we mean created factor condition. मैम ह्यूमन रिसोर्सेज के बाद With human resources, we mean created factor conditions such as a skilled labor force, comma, good infrastructure and a scientific knowledge base. ठीक है, full stop. Porter argues that especially these created factor condition are important opposed to natural factor conditions. That are already present. ठीक है, हो गया। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, it is important that these created factor condition, created में कौन कौन, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स, these created factor condition are continuously upgraded through the development of skills and the creation of new knowledge. मैम थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ new knowledge. ठीक है। नेशन, फुल स्टॉप के बाद, नेशन does succeed in industries where there are नहीं, यहाँ पे होगा where they are particularly good at factor creation. ठीक है। इसमें आप जैसे मान लीजिए क्रिएटेड में आप एग्जांपल सिंगापुर का ले सकते हैं। सिंगापुर लैंडलॉक कंट्री है ना, लेकिन फिर भी वो कोका में बहुत रिच है, कोका मतलब ग्रो करने में बहुत ही रिच है, ठीक है। इसीलिए
यहाँ बोला जा रहा है कि जो नेचुरल है वो तो नेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल वाला ही ज्यादा पावरफुल होगा इंटरनेशनली। क्रिएटेड भी कर सकते हैं, और क्रिएटेड में कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड नंबर, डिमांड कंडीशन। थर्ड वन इज डिमांड कंडीशन। होम डिमांड largely affects, होम डिमांड कहने का मतलब यह है कि डोमेस्टिक डिमांड जो हो रहा है, अपने कंट्री में जो डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो होम डिमांड largely affects how favorable industries within a certain nations are. Industries within a certain nations are. The home demand largely affects how favorable industries within a certain nation are. Full stop. A larger market means more challenges, but also creates opportunities to grow, and become better as a company, Full stop. The presence of sophisticated demand condition. The presence of sophisticated demand conditions from local customer also pushes companies to grow, innovate. मैम लोकल के बाद Local customers also pushes companies to grow, innovate and improve quality. Full stop. Striving to satisfy a demanding domestic market, propels companies to scale new heights, and possibly gain early insights into the future need of customers across border. Full stop. Nation thus gain competitive advantage. In industries where the local customers give companies a clearer or earlier picture of emerging buyer need, and where demanding customers pressure companies
pressure company to innovate faster, and achieve more sustainable competitive advantages than their foreign rivals. ये है दूसरा फैक्टर.